नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्वेश्चंस आंसर का एक सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। 87 तक हो चुका था, 88 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तीनों गोल में सम्मेलन होते हैं उसमें भाग लेते हैं। तो कौन लेता है? BR अम्बेडकर जी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं। महात्मा गांधी जी द्वितीय वाले में जाते हैं, उसके बाद फर्स्ट वाले में नहीं जाते हैं और लास्ट वाले में नहीं जाते हैं। किस आंदोलन के जो महात्मा गांधी थे उसमें करो या मरो का नारा दिया था उसी आंदोलन से। तो ये कौन सा था? ये हमारा था भारत छोड़ो आंदोलन में ही क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये 1942 में किया था। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग भली बात परिचित हो उनसे। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण नगम। अब इनमें चित्तरंजन दास जी, CF एंड्रूज और आशुतोष मुखर्जी, इनमें तीनों में से कुछ लोग और थे जिनको कुछ अलग नाम से जाना जाता हो सकता है तीनों लोग हों। तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो किसका था? भारतीय राष्ट्रीय फौज का। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत जो सर्वपूर्ण और वैज्ञानिक माना गया है? तो कौन था? ये बहुकारकवाद जो है, बहुकारक का सिद्धांत है, उसी को संपूर्ण और वैधानिक माना गया है। इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो किसने दिया था? तो ये हसरत मोहानी ने दिया था। और बाकी लोगों का जो नारा है उसको आप बताएं ज़रूर। ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया था। ये किसके द्वारा मनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये आप भली बात परिचित हो, मुस्लिम लीग द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ है वो कब समाप्त होता है? तो 11 नवंबर 1918 में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के हाजी पीर की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी? तो 1965 में लड़ी गई थी। जो दिल्ली है उसको जो वास्तुकार थे, प्रसिद्ध वास्तुकार थे, उनका क्या नाम था? एडविन लेटियंस। और इनके नाम से लुटियंस जोन वहाँ पे एक प्लेस है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो सर मोहम्मद इकबाल थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था के विरोध में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे, उन्होंने एक आंदोलन उसके अपोज में चलाया था और उसका नेतृत्व भी किया था। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी? तो ये आपको पता है 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ किताबों से रिलेटेड, राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे सरोजनी नायडू जी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इनमें से कौन सी है? द ब्रोकन विंग्स, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम्स। और एक अगला है द गोल्डन बर्ड। तो गोल्डन बर्ड जो है ये सरोजनी नायडू जी लिखती हैं। बाकी लोगों जो पुस्तक हैं ये किसके द्वारा लिखी गई ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये किसके द्वारा लिखी गई? तो BS नायपाल के द्वारा। अब यहाँ पे जो अलग अलग और नाम दे रखे हैं इनके बारे में भी हमें कमेंट करें। ऐसे ही आप जब लर्न करोगे तभी याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। रिलेटेड चीज़ें आ जाएं और 4 ऑप्शन और दे रखे हैं तो उनको आप ढूंढ के निकाल लीजिए। आधुनिक हिंदी पुस्तक, हिंदी साहित्य के पिता, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किस के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज जो पुस्तक है लिखी थी? तो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूमर, ये घूमर एक लोक नृत्य है, तो ये कहाँ का है? घूमर तो आप भली बात परिचित हो कि पिछले ईयर में कुछ सालों में क्या था कि एक विरोध चला है और फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी पद्मा और पद्मावत को लेके, उसमें नृत्य है। तो उससे आप भली बात परिचित हो गए थे। ये कहाँ पे विरोध चला था, कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये कहाँ का है? राजस्थान का है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन ये आप लोग जानते हो बनारस में है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में फैलाने वाला या उसे लोकप्रिय बनाने वाला कौन था? तो यहाँ पे देखो रविशंकर दे रखा है, अमजद अली खां दे रखा है, हरप्रसाद चौरसिया। इनमें से उदय शंकर, तो उदय शंकर जी इसको लोकप्रिय बनाने के लिए
लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब बाकी जो लोग हैं वो किस किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? तो देखो, महात्मा गांधी जी एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और वो कौन सा? बेलग्राम की है। बेलग्राम 1924 में जब अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे 1922 और 1923 दिल्ली और 1925 कानपुर, इन सब में इसकी अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। और ये मिल जा रहा है तो आपको ये ढूंढ लेना है कि वहाँ पे कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो तो उस प्रस्ताव को रख लीजिए। जैसे देखा जाए कि लाहौर अधिवेशन में एक बार स्वराज, हिंद स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज की डिमांड प्रस्ताव रखा जाता है। फिर एक और अध्यक्षता वहीं पे होती है उस जिसको नेहरू जी द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। उन्होंने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, बहुत प्रसिद्ध है, उसको आप लोग बताइएगा जरूर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को सांप्रदायिक पुरस्कार प्राप्त होता है? तो ये कौन थे? जेम्स रामजे मैकडोनाल्ड। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जो पुलिस द्वारा घिर जाते हैं और इस कंडीशन में वो अपने आप को गोली मार लेते हैं, तो कौन सा शहर था? इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो चोलों का अभिलेख था उसके अनुसार जो जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली जो जमीन थी वो किस नाम से जानी जाती है? पल्लीछंदम के नाम से वो जानी जाती है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। निम्न में से किस शासक की मृत्यु एक्चुअली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो जाती है? तो कौन था ये? हुमायूं वो पुस्तकालय से उतर रहे थे उस समय, सीढ़ियों से गिरकर उनको चोट लग जाती है और एक्सपायर कर जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना की जाती है, ये किसके द्वारा कराई जाती है? तो ये शाहजहां के द्वारा कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है और ये कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए, बोध गया आप लोगों को पता है। देखिए, ऑप्शन जो दे रखे हैं ये 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, तो ये तो गलत है भाई। अगला, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, छोड़ देते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिए थे, और क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निवारण प्राप्त किया था, तो निवारण भी यहाँ पर वो नहीं प्राप्त किए थे, ये भी छोड़ दिए। अब आपके पास 2 हैं, एक जगह एक तो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरा क्या है कि यहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने, जो गौतम थे, वो किस रूप में जाना जाता था उनको? तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उनको बुद्ध, उससे पहले उनको बुद्ध के रूप में नहीं जाना जाता है, तो उनको बुद्ध के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो ये कौन सा अभिलेख है? देखिए, ऑप्शन दे रखा, प्रथम, चतुर्थ, 10वां और 13वां। तो ये मैं पहले ये डिस्कशन कर चुका हूँ कि उनका एक 13वां जो अभिलेख था उसी में कलिंग विजय के बारे में वर्णन मिलता है। तो कौन सा है? 13वें में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? SR राव। यहाँ पर एक क्वेश्चन पक्का आता है कि प्लेस दे रखे, एक मैचिंग के फॉर्म में होता है, तो कौन सा और किसके द्वारा खुदाई की जाती है, किस वर्ष हो जाता है, तो उसको मैच करना होता है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन तक लड़ी गई थी। कनिष्क प्रथम ने के शासनकाल के दौरान कौन सी प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता है? तो कौन रहता है? चरक। ये ध्यान रखिएगा, कनिष्क का संबंध चरक
के शासनकाल से है। तारीफ़ फिरोज शाही जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तारीफ और फिरोज शाही जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं कहा? एक्चुअली में उसे सिपाही विद्रोह नहीं कहा, तो किसने नहीं कहा था? कार्ल मार्क्स ने। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई। अब ये किस वर्ष मुस्लिम लीग का ये लाहौर सत्र होता है? तो ये होता है 1940 वाले लाहौर सत्र में डिमांड की जाती है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की? तो किसने की थी ये? अरविंद घोष। किसने की थी? अरविंद घोष जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे, जिन्हें तात्या तोपे भी आप कह सकते हो, को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी। और फांसी कहाँ दी गई थी इनको? तो एक फांसी इनको शिवपुरी में दिया जाता है। जैन धर्म के 3 रत्न त्रिरत्न बोला जाता है, दिए जाते हैं। उन्हें निवारण का मार्ग कहा जाता है। ये कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन होगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी और उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो कृषि। एक्चुअली में इसमें से कौन सा व्यवसाय नहीं था? तो कृषि, निर्माण, हस्तशिल्प और पर्यटन। तो इसमें जो था पर्यटन नहीं था उसमें। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से शर्तें कौन सी नहीं थी? देखिए, जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, तो और दूसरा क्या था? भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटा सा डिस्पेंसरी होगा। और एक चौथा जो है, यह भोजन तथा कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होगा। तो ऑप्शन जो था वो भी था, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए जो पूजा का स्थान है वो बगल में बनाना चाहिए। ये नहीं उन्होंने दिया था, बाकी सारे दिए थे उन्होंने। अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आप जानते हो, कालिदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द हेड, रहने की जगह, और एक बाजार क्षेत्र। तो ऑप्शन कौन सा है? माउंट ऑफ द हेड। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दूसरा है, उन्हें लकड़ी के बॉक्सों में अनाज भंडारित किया उन्होंने। तीसरा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ 6 हिस्सों को कवर करती है। चौथा है, सिंधु के लोग कुत्तों, बिल्ली और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो जो ऑप्शन सही है, सत्य है, वो कौन है? कि सिंध के लोग कपास को उगाना जानते थे। वो कपड़े वहाँ मिलते तो इस आधार पे बनाया जाता है कि जब सूत के कपड़े मिले तो इसका मतलब कपास उगाना जानते थे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट से बना मीनार है। अब इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं देता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो ऑप्शन कौन सा होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इनको छोड़कर बाकी सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।